उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में सूबे के गुंडे माफिया और बदमाशों को लाइन पर लाने के लिए एक हथियार का जमकर इस्तेमाल हो रहा है और यह हथियार है बुलडोजर। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस बुलडोजर से अब तक आपने सड़कों और घरों की मरम्मत होते देखा होगा, उस बुलडोजर से योगी सरकार बदमाशों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से बदमाशों में जहां खौफ का माहौल है, तो वहीं इसी बुलडोजर ने सीएम योगी को चुनाव जिताने में भी अहम भूमिका निभाई थी। शायद यही वजह है कि बाबा के बुलडोजर से चिढ़ने वाली कांग्रेस भी अब उन्हीं की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर लगाम लगाने का कुछ यही अंदाज है। जिसने भी बेगुनाहों को सताया, उसकी अवैध संपत्तियों को योगी सरकार या तो कुर्क कर देती है या फिर उन पर बुलडोजर चलवा देती है। यही वजह है कि योगी सरकार के बुलडोजर से जहां बदमाशों में खौफ रहता है, तो वहीं सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इस बुलडोजर के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधने के लिए बाबा का बुलडोजर तक कह दिया था। उनके इस बयान के बाद से ही बाबा का बुलडोजर पूरे यूपी चुनाव में छाया रहा, जिसके दम पर बीजेपी ने जीत हासिल की और लगता है योगी सरकार का ये बुलडोजर मॉडल कांग्रेस को भी भा गया है। इसलिए कांग्रेस शासित राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी अब बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर चलवाकर सबक सिखाने में लगी हुई है। तभी तो राजस्थान के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले आरोपी भूपेंद्र सारंग के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने सीधे बुलडोजर की कार्रवाई का आदेश दे दिया। 14 जनवरी के दिन जयपुर प्रशासन भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ आरोपी भूपेंद्र सारंग के घर पहुंचा और 2 मंजिला इमारत को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। ध्वस्तीकरण करने पहुंचे अधिकारियों ने बताया ये घर आरोपी भूपेंद्र सारंग का है, जिसने पीछे की तरफ 8.25 फीट और आगे की तरफ 15 फीट जबकि ऊपरी 2 मंजिला अवैध निर्माण करवाया था। आपको बता दें, कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई हो। इससे पहले राज्य सरकार ने पेपर लीक गिरोह के सरगना सुरेश ढाका के जयपुर स्थित कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि हमने नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के लिए सुरेश को समय दिया था। इसका जवाब न मिलने के बाद जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कोचिंग सेंटर को ढहाया गया। राजस्थान सरकार की एक कार्रवाई पिछले साल दिसंबर में आयोजित हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले के बाद शुरू हुई है। इस मामले में अब तक गहलोत सरकार 55 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गहलोत सरकार ताबड़तोड़ एक्शन दरअसल इसलिए ले रही है क्योंकि विपक्ष पेपर लीक मामले को मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है, जिससे गहलोत सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। पेपर लीक मामले में बुलडोजर एक्शन के बावजूद एक तरफ जहां सांसद हनुमान बेनीवाल की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने अगले हफ्ते राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है, तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने भी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के संलिप्तता का आरोप लगाते हुए 19 जनवरी को जयपुर कूच करने की घोषणा की है, जबकि इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। शायद यही वजह है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी चुनाव से पहले पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस को भी शायद उम्मीद है कि योगी की तरह उसकी भी बुलडोजर के दम पर सत्ता वापसी हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाबा के बुलडोजर से कांग्रेस को फायदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।